स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके ओके हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में एस्केप स्पीड के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि एस्केप स्पीड क्या होता है। एस्केप स्पीड क्या होता है। आज का अपना टॉपिक है एस्केप स्पीड। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानेंगे, तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इसे जानिए क्या है एस्केप स्पीड। देखिए, जैसे अपना ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास, जैसे मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर जैसे ही आप अर्थ सरफेस से इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे की तरफ क्या करता है, ये गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो अपने सेंटर की तरफ इसको खींचती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अर्थ के आसपास एक फील्ड रहता है ना। ये अर्थ के आसपास एक फील्ड रहता है। जैसे चार्ज के केस में आप देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है क्यों, तो उसके आसपास वो अपना एक फील्ड जनरेट करके रखता है। ठीक है, और जैसे ही इस फील्ड में आप किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वो उसको अपने तरफ पुल करता है या फिर पुश करता है। चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग, अगर प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सेम अर्थ के केस में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो इसके सरफेस पर या सेंटर के इसके सरफेस के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ये अपने तरफ क्या करता है, खींचता रहता है अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, तो हम एस्केप स्पीड को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम कितना स्पीड इस अर्थ सरफेस पे से दे दे ताकि वो इस ग्रेविटेशनल पुल से इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब इस पर जो भी अभी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था या जो भी जिस भी ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में ये था, उस फील्ड से वो मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये वो स्पीड जो होगा अपना एस्केप स्पीड होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आप हमें बताइए कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, तो इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस अर्थ सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, अर्थ का मास हम जनरली कंसीडर करेंगे कैपिटल M, और रेडियस इसका कैपिटल R हम कंसीडर करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस छोटे m जो मास है, छोटे m मास का जो ऑब्जेक्ट है, इसका इस समय पर ये अर्थ सरफेस पर इसका कुछ पोटेंशियल होगा। अर्थ के सरफेस पर इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा। कितना होता है पोटेंशियल, आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है -G m/r। ये इतना इसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अगर आपसे हम पूछे कि पोटेंशियल इतना है, मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का हम पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा U, तो आप हमें कहेंगे कि बस इसका जो मास है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -G m/r। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास अभी जब सरफेस पर ये है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लेते हैं कि इसको हम VE स्पीड से अगर प्रोजेक्ट करें अर्थ के सरफेस से, तो ये ग्रेविटेशनल पुल से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाएगा मतलब कहाँ चला जाएगा, ये इनफाइनाइट पे चल जाएगा, R टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो जब भी इनफाइनाइट पे ये पहुंच जाएगा तो उस समय इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उस समय उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी R को, अगर R टेंडिंग टू इस R को आप इनफाइनाइट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, यानी कि जब इनफाइनाइट पे ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर हम यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन को लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल का, और इसको बराबर कर देना है काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल में जो भी होगा उसकी। ठीक है, तो शुरू में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए अगर v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितना रहा होगा, हाफ mv²। ठीक है, और पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसके पास अभी शुरू में पोटेंशियल है -Gmm/r के बराबर, इतना पोटेंशियल इसके पास। ठीक है, फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली इसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू Gmm/r के बराबर। यहाँ से स्मॉल m को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से इजीली हमें क्या मिल जाएगा, v² इज इक्वल टू 2Gm/r के बराबर। तो यहाँ से v एस्केप वेलोसिटी अपने को कितना मिल जाएगा, √2Gm/r के बराबर। ठीक है, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। इतने स्पीड से अगर अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसी फार्मूले को ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एस्केप स्पीड के लिए, और इसको हम डेंसिटी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वी इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है √2Gm/r के बराबर। तो क्या आप बताइए, 2 इंटू जी इंटू ये m जो है वो अर्थ का मास है, तो मास को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी के टर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मास की जगह पर क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी बाय वॉल्यूम। तो इसको सिंपली लिख लेंगे ρ/v। v किसका, अर्थ का वॉल्यूम, तो अर्थ का वॉल्यूम चूंकि अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करेंगे तो 4/3 πr3, और इनटू में ये अपना एक r है। ठीक है, तो ρ/v और ये r तो पहले से है, तो आप यहाँ से देखेंगे जब कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा √2G ये 4/3 है नीचे में, तो 4/3 πr⁴ आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो जितना भी टर्म है 2 4/3 πr⁴ सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4/3 2 सारा का सारा कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हैं कि √ρg के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρg के। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कि अर्थ के डेंसिटी के हिसाब से वो कैसे वेरी करता है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक बात और है कि अर्थ सरफेस से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से तो वो पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो पूरा यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वो जो है पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से तो इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन जैसे सन है, अपना सूर्य है, तो उसके अराउंड वो क्या करेगा, अब जाके रिवॉल्व करेगा। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो अब सन के अराउंड जाके क्या करेगा, वो रिवॉल्व करने लगेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।